नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी में चुनाव में 4 से 6 महीने का समय रह गया है। अब देखिएगा, एक के बाद एक सारे आतंकवादी वहीं पकड़ाएंगे, सारा हिंदू मुस्लिम वही होगा, खेल शुरू हो गया है। दरअसल राम मंदिर तो अब मुद्दा रहा नहीं, तो ओबीसी का मुद्दा है, ओबीसी के 27 मंत्री, और अब दूसरा खेल चला है परिवार नियोजन का। जिस परिवार में 2 लोग होंगे उसी को लाभ मिलेगा, 2 बच्चे वाले को सरकारी लाभ मिलेगा। आप लोगों को क्या लग रहा है, मैं इस देश के SC ST OBC से पूछना चाह रहा हूँ, आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये मुसलमानों के लिए है? ये कानून किसके लिए बना है और कौन इस देश में सरकारी लाभ लेता है? आरक्षण कौन ले रहा है? सरकारी PDS सिस्टम में अनाज किसको मिल रहा है? स्कॉलरशिप किन के बच्चों को मिल रहा है? जब ये जानेंगे ना तो आप सन्न रह जाएंगे कि ये कानून किसके लिए है। लेकिन उससे एक बड़ी खबर बता रहा हूँ, अब आप कलेक्टर भी बन जाएंगे ना, तो आप अगर दलित हैं, अगर आप पिछड़ा हैं या आदिवासी हैं, तो किसी सवर्ण लड़की से प्यार भी नहीं कर सकते। एक मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, ब्राह्मण जाति से हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू लड़का भी हिंदू लड़की से झूठ बोलेगा तो उस पर लव जिहाद का कानून लागू होगा, और वो कानून बनाएंगे। मतलब समझे, मैं भी हिंदू हूँ, कोई ब्राह्मण लड़की भी हिंदू होगी, कोई ठाकुर लड़की भी हिंदू होगी, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं कर सकता। मुझे उसको बताना पड़ेगा कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, दलित हूँ, या पिछड़ा हूँ, या आदिवासी हूँ। सोचिए इस देश में किस तरह से मनुवाद को लाया जा रहा है। वर्ण व्यवस्था जो सनातन धर्म है, उसमें जो वर्ण व्यवस्था, उसमें वर्णित है कि कोई भी जनरल कैटेगरी का मर्द, मतलब ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य, नीच कुल की कन्या, मैं नीच शब्द मेरा नहीं है, ये मैं किसी संविधान लागू होने के बाद इस देश में कोई नीचा ऊंचा नहीं है, लेकिन वर्ण व्यवस्था, अगर आप हिंदू हैं तो, सनातनी है तो, उसमें वर्णित है कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से नीच कुल की कन्या ला सकते हैं, लेकिन नीच कुल में अपनी कन्या नहीं दे सकते। इस देश के 99.99% सवर्ण लड़कियों से आप सर्वे कर लीजिए। मेरी एक दोस्त थी, JNU में पढ़ती थी, वो कहती थी कि उनके घर में सबसे पहले बाप, दादा, चाचा, चाची, नाव, तानी यही सिखाती है कि तुम अगर प्यार भी करोगी, बहुत प्रोग्रेसिव कोई बाप है तो भी कहता है कि प्यार भी करोगी तो जाति का बैरियर मत तोड़ना। मैं बार बार कहता हूँ, इस देश में, इस दुनिया में, मानवीय स्वभाव में एक बाप अपनी बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। एक बाप अपनी बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो बाप अपनी बेटी की हत्या कब करता है? जब वो बेटी जाति का बैरियर तोड़ के अपना संबंध स्थापित करती है। संबंध मतलब शारीरिक संबंध। इस देश में बाप तय करता है, भाई तय करता है कि कौन किसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा। दुनिया के बाकी देशों में 18 साल उम्र होने के बाद लड़का लड़की तय करते हैं कि कौन किसके साथ रहेगा। सोचिए, बराक ओबामा भारत में होते तो सुसाइड कर लेते, क्योंकि उनकी मां ने 4 शादी की। सोचिए आप, अगर मेरी माँ शादी करती हैं, मेरे पिता से अलग हो जाती हैं, शादी करती हैं, तो मुझे तो उनका गर्दन काट देना चाहिए। मेरी बहन अपने पति से डिवोर्स ले लेती है तो उसका तो गर्दन काट देना चाहिए। इसी देश में कहा जाता है बेटियों को कि तुम्हारी डोली गई है घर से, अर्थी आनी चाहिए ससुराल से। मतलब वो मार दे, काट दे, लेकिन तुम कुछ नहीं बोलोगी। दहेज उसी की कोशिश है। अच्छा एक बात बताइए, ये 2 बच्चों वाला जो कानून है, इसमें पता है क्या होगा? अब और भ्रूण हत्या तेज हो जाएगी। अगर किसी को पहला बेटी हो गया तो वो किसी भी कीमत पर बेटा चाहेगा, और उसके बाद बैक टू बैक बेटियों का कोख में कत्ल होगा। 2 बेटा बैक टू बैक हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन 2 बेटी और बेटी बैक टू बैक होगी तो कौन चलाएगा? कुल खानदान का नाम कैसे रोशन होगा? मानसिक बीमार देश में ऐसे ऐसे कानून लाए जा रहे हैं जो और मानसिक बीमारी फैलाए। डॉक्टर अम्बेडकर ने इसीलिए कहा है कि एक धर्म, ये जो धर्म है जिसमें जाति, ऊंच नीच, महिलाओं का अपमान है, वो दरअसल मानसिक बीमारी है, और मैं नहीं चाहता कि और लोग इसके शिकार हों। तो इस पर ही बात करूंगा। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है, और
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से 5 अरेस्ट, ISIS से जुड़ाव का आरोप, अफगानिस्तान जाने का बना रहे प्लान। आज तक पुलवामा में किसने बम ब्लास्ट किया ये नहीं पता चल पाया है। और बीजेपी के एक मंत्री हैं, सांसद हैं, महाराष्ट्र में 14 नेता ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है सरकार। और प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद इतने नाराज़ हैं कि अब तक उन्होंने किसी मंत्री को ट्वीट कर बधाई नहीं दी है। तो ये भी खबरें बताऊंगा और एक जातिवाद की कहानी बता रहा हूँ। कैसे जातिवाद, लालू यादव की किताब है गोपालगंज टू रायसीना, पढ़िए उसको। लालू यादव उस समय 2 साल जेल में रहे थे, 2 साल। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और जब जेपी का आंदोलन चला तो लालू यादव 2 साल जेल में रहे। और उस समय लालू यादव को समन्वय समिति का जब हेड बनाया गया तो रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी ने उनका नाम काट दिया था। तो लालू ने सीधे जाके लालू जी ने जेपी को बताया तो जेपी बहुत गुस्सा हुए थे। तो तब से जातिवाद के शिकार हुए हैं लालू यादव। और लखनऊ से 2 संदिग्ध आतंकी हिरासत में, अलकायदा से हो सकता है कनेक्शन, ATS ऑपरेशन जारी। तो देखिए इस देश की में हजारों लोग अब तक, चाहे वो कांग्रेस का राज हो या बीजेपी का, कांग्रेस में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को आतंकवादी कह दिया जाता है और टेलीविज़न पर आरोपी भी नहीं लिखा जाता है, आतंकी लिख दिया जाता है कि आतंकी गिरफ्तार। अरे भैया अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ATS ने गिरफ्तार किया है, जांच होगी, कोर्ट में जाके प्रोसिक्यूशन होगा, लेकिन गिरफ्तार मुसलमान है तो आतंकवादी। एक बार मैं पहले पढ़ रहा था कि राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये सच है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी है वो मुसलमान है। ये राजनाथ सिंह का बयान है। और उसी के बाद मैंने कहना शुरू किया था कि ये सच है कि इस देश का हर सवर्ण मनुवादी नहीं है, लेकिन जो मनुवादी है, जातिवादी है, ब्राह्मणवादी है, वो सवर्णी है। क्या इस तरह का जनरलाइजेशन ठीक है? तो इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी के पास अपना TV अखबार नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, वो जुडिशियरी में नहीं है, इसलिए इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ती है। और इसीलिए SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग खीरा चोरी के आरोप में जेल में हैं। और हीरा चोर सब माल्या, मोदी मतलब नरेंद्र मोदी नहीं, ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सब लोग विदेश में ऐश करते हैं। आप सोचिए, आप 2 रुपए की चोरी नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी, लेकिन अभी मेन जो मुद्दा है, टीवी पर जो डिबेट चल रहा है मुसलमानों को, दरअसल बीजेपी चाहती है कि मुसलमान यूपी चुनाव में विरोध करे इस कानून का, ताकि इसको हिंदू मुस्लिम किया जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, मुसलमानों के सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। इस देश में 100 में 80 परिवार जो है ना, वो NRC के चपेट में, जैसे असम में NRC और CA के चपेट में कौन लोग आए? हिंदू। तो सोचिए, असम में NRC लाया गया था कि बांग्लादेशी मुसलमानों की पहचान होगी। हुआ क्या? 80%, 6 से 8 लाख के करीब लोग NRC में वो फंस गए जो SC ST OBC हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं। उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं था और वो उल्टा पड़ गया बीजेपी को। तो ये जो नया बिल है यूपी में, अगर ये बिल लागू कर दिया योगी जी ने, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सिर्फ इनको 50 विधायक भी नहीं आएंगे। CA NRC का भी कुछ नहीं होना था, सिर्फ मुसलमान सड़क पर आ जाएं और मुस्लिम वर्सेज गैर मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम हो। मोदी जी ने क्या कहा था संसद में कि जो साइलेंट रहते थे वो वायलेंट हो रहे हैं। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश हो रही है। जो कानून है इसमें 80% लोग SC ST OBC के लोग और 10% जनरल कैटेगरी के लोग भी आएंगे, जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा होते हैं। तो मुसलमानों के सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। मुसलमान आरक्षण नहीं लेता है, मुसलमान PDS से भोजन नहीं लेता है, मुसलमान स्कॉलरशिप नहीं लेता है। सारे SC ST OBC के लोग इसके चपेट में आएंगे और जनरल कैटेगरी के लोग भी चपेट में आएंगे। तो मुसलमानों के नट बोल्ट टाइट करने के चक्कर में, चूड़ी टाइट करने के चक्कर में पिछले 7 साल में छोटे व्यापारी, नौकरी पेशा लोग, छात्र, सारे हिंदू टाइट हो गए हैं, सारे छोटे व्यापारी टाइट हो गए। लेकिन चूंकि जाति बचानी है, धर्म बचाना है, किसी का दूसरे का एक हमारे यहाँ कहावत है, सौतिया डास, मतलब पति मर जाए लेकिन सौतन विधवा होनी चाहिए। तो ये जो मुसलमानों के टाइट करने के चक्कर में ना SC ST OBC के लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये स्थिति है। ये जो दो बच्चों वाला जो बिल आ रहा है, ये कानून हो जाना चाहिए। इस देश के SC ST OBC को और जनरल कैटेगरी के 10% लोगों को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आप समझिए। तो ये 2 बड़ी खबरें थी जिसका मैं विश्लेषण कर रहा था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और सोशल मीडिया पर आज क्या चल रहा है,
वो मैं चाहता हूँ कि आपको बताऊँ, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्ची मीडिया है। उसे सतरंगी दुपट्टे नहीं मिले, उसने इंद्रधनुषी आकाश ओढ़ लिया। तो ये तमाम खबरें मैं आपको बता रहा हूँ, तेज़ी से बता दूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो कानून आ रहा है 2 बच्चे वाला, वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ़ नहीं है, वो आपके खिलाफ़ है। और हेमंत विश्व शर्मा ने कह दिया कि अब हम ऐसा कानून लाएंगे कि कोई भी हिंदू, मतलब SC ST OBC जनरल कैटेगरी की लड़की से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शादी नहीं कर पाएगा, प्यार ही नहीं कर पाएगा, लव जिहाद होगा। नहीं तो आपको जाति का सर्टिफिकेट लटका के चलना पड़ेगा। मैं SC ST OBC से भी काम नहीं चलेगा, जाति बतानी पड़ेगी, जाति, जो कि अपराध है इस देश में पूछना और बताना। अब चलते हैं सीधे बंगाल की चुनाव हिंसा पर ट्वीट। अंजना ओम कश्यप 23, रूबिका लियाकत 22, चित्रा त्रिपाठी 28, श्वेता सिंह 19। यूपी चुनावी हिंसा पर अंजना 0, रूबिका 0, चित्रा त्रिपाठी 0, श्वेता सिंह 0। राज्यपाल के बाद ये शैलेश त्रिवेदी ने ट्वीट किया है। और रिट्वीट करके बता दीजिए सबको कि जनसंख्या नियंत्रण कानून में 83% तो हिंदू परिवार फंसेंगे, उसमें भी 71% SC ST OBC हिंदू होंगे। दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है। अंशु गौतम ने लिखा है, यूपी में ब्लॉक प्रमुख जैसे छोटे चुनाव में गोलियां चल रही है, विधानसभा चुनाव में राफेल और सुखोई चलेंगे। कांग्रेचुलेसन मोदी जी। मोदी जी ने पंचायत ब्लॉक प्रमुख में जो बीजेपी ने जो जिस तरह से जीत दर्ज की है, उस पर मोदी जी ने बधाई दी है। रोहिणी सिंह ने कहा है कांग्रेचुलेसन मोदी जी, और महिलाओं के जो कपड़े उतारे गए हैं वो तस्वीरें शेयर की है। और नेवाबार हत्याकांड के खिलाफ मध्य प्रदेश में आंदोलन तेज होता जा रहा है। दैनिक भास्कर का कवरेज देखिए। सोचिए, एक परिवार 5 आदिवासी परिवार को प्लानिंग करके मार दिया गया, और कहा जा रहा है कि इसमें कुछ रसूखदार लोग हैं। ये भारत सरकार का सर्वे है। बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून में से किसको ज़्यादा फर्क पड़ेगा, OBC SC ST को या मुसलमानों को? सबसे ज़्यादा OBC SC ST लोग जाएंगे। और गौरव पंधी ने वो ट्वीट किया है, अंजना ओम कश्यप 23, रूबिका लियाकत 22, चित्रा त्रिपाठी 28, श्वेता सिंह 19। बाकी यूपी चुनाव पर ट्वीट। यूपी हिंसा को शांति का नाम दिया गया। मैंने पंकज झा एक पत्रकार है VP का, उसके 2 ट्वीट लोग शेयर कर रहे हैं। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की जीत के बाद जिस तरह से हिंसा, लूटपाट, आगजनी हो रही है, वो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। लोकतंत्र में विचारधारा के नाम पर प्रतिशोध की राजनीति ठीक नहीं। लेकिन वही योगी जी के खिलाफ वो ट्वीट करते हैं, लेकिन योगी जी का कहीं नाम नहीं लेती हैं। यूपी में बीजेपी ने मुसलमानों और दलितों से वोट की उम्मीद छोड़ दी है। दलितों पर जो बेशुमार अत्याचार हो रहे हैं, इसका मतलब है कि साफ हिंसा करो, मैं देख लूँगा। अभी तक गोदी मीडिया ने आदित्यनाथ राज को जंगल राज नहीं कहा है, क्योंकि जंगल राज और मंगल राज मुख्यमंत्री की जाति पर तय होता है। कोई SC ST OBC का मुख्यमंत्री होगा तो जंगल राज, कोई सवर्ण मुख्यमंत्री होगा तो मंगल राज। और बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है, जंग जैसे हैं हालात, मजबूत स्थिति में है चीन, घिरा हुआ है भारत। बोले बीजेपी सांसद, सारे RSS के लोगों को सीमा पर भेजना चाहिए। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, इस देश के लिए कुर्बानी देना चाहता हूँ। और चीन क्या, दुनिया का कोई भी देश सामने होगा, मैं उससे लड़ने जाऊँगा, क्योंकि हम मूल निवासी यहाँ के, हमारा देश है, हम इसको बचाना है, संविधान बचाना है, देश बचाना है। हिंदू लड़के का हिंदू लड़की से झूठ बोलना भी है जिहाद, इसके खिलाफ लाएंगे कानून। मतलब आपको लड़की को जाति बता के प्यार करना होगा, और उधर मुस्लिम वाले में धर्म बता के, वहाँ तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सनातन चीज़ें सब कुछ थोपा जा रहा है। और ये है, देखिए, ये 5 सेकंड का वीडियो ज़रूर लगाएं। ये पुराने, अब पता नहीं, कुछ मंत्रियों को तो इसलिए हटा दिया गया नौकरी से कि उनके पुराने वीडियो आ जा रहे थे महंगाई पर और तमाम मुद्दों पर। अभी तक स्मृति ईरानी जी को नहीं हटाया गया है। स्मृति ईरानी जी का ये वीडियो देखिए, जब ये महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी और गैस प्राइस को लेकर ये महिलाओं का अपमान कर रही थी। वैसे मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ, कोई LPG का इस्तेमाल सिर्फ महिलाएं करती हैं। इस देश में जितने सेफ हैं वो सब पुरुष हैं। महिलाओं को तो घर में नौकर बना रखा है कि फ्री में खाना बनाए। खाना बनाने का काम मर्दों के हवाले भी करें, तो ये मर्दों को भी इससे तकलीफ़ होती होगी CNG से, LPG महंगा होने से। सिर्फ महिला क्यों भाई? और एक IAS हैं यूपी में, वो OBC हैं। एक पंडित जी पत्रकार हैं, उनको दौड़ा लिया, क्योंकि सरकार का आदेश है, तो उनकी खूब खिंचाई हो रही है। बहुत अच्छी बात है। काश इस देश के सारे थाना, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स किसी तरह खिंचाई होती अगर वो किसी पर जुल्म ढाए। लेकिन चूँकि कोई यादव, कोई कुर्मी, कोई कोयरी, कोई कहार, कोई दलित IAS थप्पड़ चला देगा तो वो अपराध है, और बाकी के लिए तो जातीय अधिकार है। खैर, दिव्यांशु को धैर्य रखना चाहिए था।
भीम आर्मी चीफ के नेमावर पहुंचने के बाद अब एमपी सरकार के लिए इस मामले को दबाना आसान नहीं होगा। रावण की ये रैली देखिए, वो नेमावार पहुंचे हैं। बहुजन के ऐसे नेता की ज़रूरत है जो घटना स्थल पर जाए। और यूपी में कानून व्यवस्था का संपूर्ण चित्रण 20 सेकंड में वीडियोस देखिए। यूपी पुलिस कुछ तो मर्यादा बचाओ। और यूपी में तो एक पुलिस वाला कह रहा है कि बीजेपी वाले बम लेके घूम रहे हैं, वो भी 5 सेकंड का वीडियो। सुनो दिल्ली के दलालो, देखो कहीं बंगाल में किसी की साइकिल आदि चोरी हुई तो प्राइम टाइम में उसी पर डिबेट कर लो। सुनिए अखिलेश यादव ने पीसी किया। आज मध्य प्रदेश चंद्रशेखर पहुंचे और सारा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। देखिए यूपी के इटावा में एसपी सिटी प्रशांत कुमार हाथ जोड़कर नेताओं से कह रहे हैं आप लोगों ने हमको थप्पड़ मारा है। यही कोई गैर बीजेपी राज्य में अगर पुलिस वाले पर थप्पड़ चल जाता तो वो राष्ट्रद्रोह। और यहाँ खुद पुलिस वाले कह रहे हैं। 5 सेकंड का ये विजुअल जरूर देखिए। न्याय चाहिए आज नेमावार में। और 2017 बैच के आईएएस हैं पटेल, उन्नाव जिले के सीडीओ हैं। सीडीओ पत्रकार कृष्ण तिवारी को बुरी तरह पीट रहे हैं। बुरी तरह नहीं पीट रहे हैं, थोड़ा दौड़ाए हैं। बाकी बीजेपी के नेताओं ने उनकी पिटाई की है। लेकिन आप अगर SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, कलेक्टर भी हैं, तो आपको थप्पड़ चलाना अपराध है और बाकी का सबका प्रसाद है। पुलिस अधिकारी बेबस होकर अपने सीनियर से कह रहे हैं कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष और विधायक पत्थर मार रहे हैं। ये भी 5 सेकंड का एम्बियंस सुनिए। ब्राह्मण मीडिया का दबंग लकड़बग्घे होते हैं जो झुंड में हमला करता है। अकेले जातीय हिंसा करने में इन लकड़बग्घों की हड्डियां डोल जाती है। जिसको मीडिया दबंग कहती है ना, जो जातिवादी लोग हैं, वो हमला अकेला आदमी पर, जैसे शंभू अकेले जा रहा है तो उस पर ग्रुप बना के प्लानिंग करके हमला कर देते हैं। बंगाल में कार का टायर भी फटा तो हिंदू खतरे में आ जाता है, पर पंचायत चुनाव की आग में जलता हुआ उत्तर प्रदेश किसी को नहीं दिखता। और सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल बिल यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर लाती है तो उसकी चपेट में सबसे ज़्यादा हिंदू आएंगे। दिलीप मंडल। और ये देखिए 2016, 17, 18, 19, 20, 21 वर्स्ट ऑफ द इकोनॉमी इज ओवर अगेन। ये अखबारों की कटिंग है। और पॉपुलेशन बिल लाकर 2 से ज़्यादा बच्चे वाले। और सोचिए सोशल मीडिया पर दिव्यांशु पटेल का ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। सोचिए इस देश में हर अधिकारी के अधिकार तय होने चाहिए और उनको कायदे में रहना चाहिए, लेकिन कोई SC ST सोचिए दिव्यांशु का ये वीडियो वायरल हो रहा है। मैं चाहता हूं कि इस देश में इसी तरह से हर पुलिस वाले से लेकर हर अधिकारी कर्मचारी की आलोचना होनी चाहिए। लेकिन चूंकि दिव्यांशु पटेल है तो इसके खिलाफ सारे पत्रकार एकजुट हो गए। अरे पहले पत्रकार सरकार के खिलाफ तो एकजुट हो। दिव्यांशु पटेल की क्या हैसियत है, एक IAS की क्या हैसियत होती है? मुख्यमंत्री से सवाल पूछिए कि आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं। आपको लगता है बिना सरकार के सह पर पुलिस वाले डंडे चला देंगे? तो गलती दिव्यांशु पटेल की नहीं है, गलती जो योगी जो सरकार चल रही है ना उसकी है। और मोदी जी ने भी बधाई दी है। और खोरी गांव में 1 लाख की आबादी को SC के निर्णय के कारण उजाड़ा जा रहा है। भूमाफिया, वोटर कार्ड, बिजली पानी कनेक्शन, आधार देने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उदित राज ने कहा। और ये मंगलवार को नेमावार में जो 5 लोग की मध्य प्रदेश में हत्या हुई थी उसके परिवार से चंद्रशेखर रावण मिले हैं। और ये भीड़ देखिए, बहुजनों को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। और सीतापुर का पहला में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान मतदान के दिन बीजेपी प्रत्याशी समर्थक की गाड़ी में मिट्टी के तेल, लाठी और डंडे निकले हैं। 2 सेकंड का वीडियो ये भी देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लगाएं। तो ये वो तमाम खबरें थी सोशल मीडिया पर जो मैं आपको बता रहा था। मैं बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और ये देखिए मध्य प्रदेश के नेमावार हत्याकांड पर आदिवासी दलित पिछड़े सभी सरकार से न्याय मांग रहे हैं। 2 दिन 2 सभाएं, एक पीला रंग और दूसरा नीला। एकता कई लोगों की नींद उड़ाएगी, इसे तोड़ने की साजिश होगी। आदिवासी और दलित जो हैं पिछड़े जो हैं वो एक हो रहे हैं पूरे देश में। और 83% हिंदू आबादी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। 83% हिंदू आबादी, मतलब SC ST OBC के। और जनगणना कानून पर मौलानाओं को बैठाकर टीवी चैनल डिस्कशन करा रहे हैं। 2 से ज़्यादा बच्चे वाले सभी परिवारों को देखें तो ऐसे हिंदू परिवार मुसलमान परिवार से कम 3 गुना ज़्यादा होंगे। यानी अगर यूपी में कुल 10 लाख परिवार 2 से ज़्यादा बच्चों वाले होंगे तो उनमें 7 से 8 लाख तो हिंदू परिवार होंगे। सरकार आंकड़ा तो जारी करे कि बड़े परिवार कितने हैं और किस धर्म वाले के कितने परिवार है। सरकार ये कानून कभी नहीं बनाएगी। बीजेपी बस ये चाहती है कि मुसलमान विरोध करे, जो कि वो करेंगे नहीं। वैसे भी सरकारी योजनाओं के लाभ लेने पर ही तो रोक लगानी है। वह लाभ ज़्यादातर कौन ले रहा है, जो लाभ ले रहा है वो सोचे। और मान लीजिए, ये दिलीप मंडल ने आगे लिखते हैं कि मान लीजिए कि यूपी में 2 बच्चे से ज़्यादा वाले कुल परिवार 10 लाख है, तो उनमें से ज़्यादातर परिवार किस धर्म के होंगे? SC ST OBC। योगी सरकार में पत्रकार का चुड़की देख कर भी मारा जा रहा है। CDO का तो ठीक है, नेताजी भी सामने से लात मार रहे हैं।
और जनगणना कानून पर मौलानाओं को बैठाकर टीवी चैनल डिस्कशन क्यों करा रहे हैं? 2 से ज़्यादा बच्चे वाले परिवार को देखें तो ऐसे हिंदू परिवार मुसलमान परिवार से कम 3 गुना ज़्यादा होंगे। तो ये हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, इससे सावधान रहने की ज़रूरत है और SC ST OBC माइनॉरिटी को सोचना है। तो आप लोग की अपनी क्या प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और पुलिस के घेरे में फंसी महिला रितु सिंह ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ब्लॉक प्रमुख, सोचिए यूपी में इतनी हिंसा हुई है, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने यूपी में जीत पर बधाई दी है। अब 2 बड़े खबर थी आज की। एक तो जो 2 बच्चों वाला जो कानून है उसके चपेट में SC ST OBC और जनरल के लोग, मतलब 80% हिंदू आएंगे, मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिंदू लड़के को भी पर भी लव जिहाद का केस होगा, मतलब आपको जाति बतानी होगी। अगर आप SC ST OBC में होंगे तो आप जनरल कैटेगरी की लड़की से प्यार नहीं कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते हैं, तो वो भी लव जिहाद में आएगा। अच्छा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।